सीन कट होता है। रात की एक फार्मेसी पर लोग अंदर बाहर आ रहे हैं और वहीं हमारा प्रोटैगनिस्ट काउंटर पर खड़ा है। वो क्लर्क से कहता है फीवर रिड्यूसर चाहिए। क्लर्क पूछता है आपके लिए है? ताइसू थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। वो हल्का सा झिझक कर बोलता है ना, एक लड़की के लिए है जिसे मैं जानता हूँ। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो जाता है। फिर वो एक्सप्लेन करता है वो पिछले कुछ दिनों से ठीक से सो नहीं पा रही। ताइसू धीरे से जोड़ता है शायद इंसोम्निया की वजह से वो कुछ दवाइयां ले रही हो प्रिकॉशन के लिए। क्लर्क अब सिम्टम्स सुनकर बेस्ट पिल्स चुनने लगता है और वहीं ताइसू अंदर ही अंदर सोचता है मैं बिना कुछ चेक किए भाग आया। थोड़ा गिल्टी भी लग रहा है। वो सोचता है मुझे पता था एक तरीका था ये कंफर्म करने का कि वो लड़की सच में मिया है या नहीं। और फिर फ्लैशबैक आता है। फ्लैशबैक में यंग मिया अचानक बोलती है मेरे चेस्ट पर एक स्कार है। तैसू चौंक जाता है। वो मजाक में कहता है स्कार? इमोशनल स्कार? वो फिर पूछता है सच में इमोशनल स्कार ही है ना? मिया सिर हिलाकर कहती है नहीं, जब मैं छोटी थी प्लेग्राउंड में गिर गई थी तब लगा था। तैसू पूछता है तुमने ये अचानक क्यों बताया? मिया एकदम चुप हो जाती है। वो एम्बैरेसमेंट में थोड़ा नीचे देखती है, फिर धीरे से बोलती है सीक्रेट शेयर करना अच्छा लगता है क्योंकि ऐसा लगता है जैसे हम एक रियल कपल हों। फिर मिया एक और बात बोल देती है मैं तुम्हें बताने के बजाय स्कार दिखा भी सकती हूँ। तैसू का चेहरा लाल हो जाता है। वो स्पीचलेस हो जाता है। उसका हार्ट तेज तेज धड़कने लगता है। वो पैनिक में बोलता है तुम्हें पता है ना किसी को स्कार दिखाने का क्या मतलब होता है? मिया कामली कहती है डोंट वरी, कुछ ग्रॉस नहीं है, इतना पुराना है कि ऑलमोस्ट फेड हो चुका है। अब मार्क बैरली दिखता है। ताइसू फिर भी हेजिटेट करता है। तभी मिया पीछे से आती है और उसे हग कर लेती है। ताइसू पीछे मुड़कर देखता है। मिया पाउट करके उसे देखती है और कहती है मुझे पता है इसका क्या मतलब है। ताइसू शॉक्ड हो जाता है। मिया आगे कहती है मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ ताइसू, भले ही किसी और के लिए ये ठीक ना हो लेकिन तुम्हारे लिए इट्स ओके। ताइसू ऑकवर्ड लाफ करके कहता है कभी कभी तुम मेरे जानने वाले बहुत से लड़कों से भी ज्यादा बोल्ड लगती हो। मिया तुरंत पलटकर कहती है मैंने ये बहुत करेज के बाद बोला है। फ्लैशबैक खत्म होता है और सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है। ताइसू फार्मेसी से निकलकर अपने घर की तरफ चल रहा होता है। चलते चलते वो सब सोचता है मेरे पास चांस था, मैं खुद चेक कर सकता था लेकिन मेरे हाथ हिले ही नहीं। वो खुद को कावर्ड कहता है। वो सोचता है मैंने ह्यून को इस्तेमाल किया। वो ह्यून से ये बोलकर चेक करवाता है कि ह्यून भी जानना चाहती है कि मिया रियल है या नहीं। और फिर उसने सारी चेकिंग अपने दोस्त पर छोड़ दी और खुद बस रिजल्ट का वेट करने लगा। ताइसू खुद से सवाल करता है मैं इतना हेजिटेट कर रहा था, क्या मुझे डर था कि वो मिया नहीं निकलेगी या मुझे डर था कि वो सच में रियल मिया निकल गई तो? अब सीन वापस उसी जगह आता है जहाँ मिया को कॉन्फ्रंट किया गया था। ह्यून बोलती है ये पॉरेज तुमने ही मुझे बनाना सिखाया था। वो पूछती है तुम भूल गई? ह्यून आगे बताती है ये तुम्हारी माँ की रेसिपी थी जब तुम सिक होती थी। मिया का चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे वो पकड़ी गई हो। फिर वो फेक स्माइल के साथ बोलती है शायद टेस्ट इसलिए अलग लग रहा है क्योंकि मुझे कोल्ड है। सिलेमी, मैंने इसे पहचान क्यों नहीं लिया? ये वही है ना, ट्यूना फिश सॉस और सेसमी ऑयल वाला। और सेसमी ऑयल 2 स्पूनफुल्स डालते हैं। ह्यून उसे एकदम ध्यान से देखती रहती है। मिया एक और स्पून उठाती है और बोलती है शायद तुम मुझसे बेहतर कुक करती हो ह्यून, इसलिए टेस्ट और भी अच्छा लग रहा है। आर यू श्योर तुमने कुछ और ऐड नहीं किया? ह्यून वार्म स्माइल देती है, फिर थोड़ा शीपिशली बोलती है एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता, ये ओए ने बनाया था, मैंने बस एंड में थोड़ा ग्रीन अनियंस डाल दिया था। कुछ देर बाद ताइसू घर पहुंचता है। वो दूर खोलता है और सरप्राइज हो जाता है क्योंकि सामने ह्यून खड़ी होती है। ह्यून उसे ग्रीट करती है तुम्हें मेरी उम्मीद से ज्यादा टाइम लग गया? ताइसू तुरंत पूछता है मिया कहाँ है, क्या वो जल्दी चली गई? ह्यून बताती है वो बस अभी अपने रूम में गई है। फिर ह्यून पूछती है तुम दोनों की मुलाकात नहीं हुई? ताइसू रियलाइज करता है वो बस 1 मिनट से मिस कर गया। ह्यून फिर बोलती है मिया ने कहा था एलिवेटर वाली बात के लिए थैंक्स और नेक्स्ट टाइम वो तुम्हें प्रॉपर्ली ट्रीट करेगी। ह्यून दूर की तरफ बढ़ती है और कहती है अब मुझे जाना चाहिए, डॉम का कर्फ्यू होने वाला है। तैसू बोलता है थैंक्स हेल्प के लिए, लेकिन ह्यून के निकलने से पहले तैसू उसे रोकता है। ह्यून वो थोड़ा नर्वस होकर पूछता है कैसा रहा, क्या मिया के चेस्ट पर स्कार था? ह्यून कुछ नहीं बताती। वो बस कहती है नेक्स्ट समडे नून सेओहन प्लाजा के मेन गेट के सामने मिलो। फिर वो दूर खोलते हुए बोलती है और वहाँ लंच बाय करना, तभी बताऊंगी स्कार था या नहीं। ह्यून बोलती है तुम मुझे यूज करना चाहते थे ना मिया को चेक करने के लिए, तो फेयर डील के लिए इतना तो बनता है। ताइसू ऑकवर्ड होकर पूछता है इतना ऑब्वियस था क्या? ह्यून बोलती है तुमने सोचा मैं नोटिस नहीं करूंगी? कम ऑन, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। फिर वो टीजिंग स्माइल के साथ कहती है स्टिल 20 एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्योंकि तुमने उसके कपड़े उतारकर खुद चेक करने की कोशिश नहीं की। तैसू हंसता है। वो बोलता है तुम बहुत जेनरस नहीं हो रही, तुम नाराज भी हो सकती थी। ह्यून कामली बोलती है कोई बात नहीं, यूज में जितना चाहिए, मैंने कहा था ना कुछ भी हो जहाँ भी हो कभी भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साइड पर रहूंगी। ताइसू स्टन्ड रह जाता है। उसका चेहरा ज्यादा लाल हो जाता है। ह्यून हंसती है ये लुक क्या है, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगे? शुड आई कन्फेस राइट नाउ? फिर वो खुद ही बोलती है जस्ट किडिंग, कन्फेस तो तुम्हें करना है जब तुम सच में मेरे लिए फॉल करोगे, प्रॉमिस याद है ना? ताइसू स्माइल करके हाँ में सिर हिलाता है। उन मुस्कुराती है गुड और फिर वो चली जाती है। अब ताइसू डिशेस वॉश कर रहा होता है। वो सोचता है ह्यून सच में
कितनी अच्छी इंसान है, हमेशा चेयरफुल और ऐसी जिसे हर कोई प्यार कर सकता है। तभी उसे एक मेमोरी याद आती है, एक लेट नाइट डेट की ह्यून के साथ। वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो ह्यून को याद करके ब्लश करता है। उस मेमोरी में ह्यून वाइड स्माइल कर रही होती है और वो सच में खुश दिखती है। ताइसू सोचता है, इतनी ब्राइट लड़की मेरे जैसे इंसान के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। फिर ताइसू खुद से बोलता है, सीरियसली ह्यून अपने लिए भी बहुत ज्यादा नाइस है। मतलब वो चाहती है कि मैं नेक्स्ट संडे लंच बाय करूं अगर मुझे जानना है कि मिया रियल है या नहीं। लेकिन सिर्फ ये कहकर उसने ऑलमोस्ट सब बता ही दिया है। गाइस, मुझे लगता है ये रियल मिया ही है, क्योंकि उसके चेस्ट पर स्कार है और इसका प्रूफ हमें बाद में मिलता है जब मिया बेदिंग कर रही होती है और हम साफ देख पाते हैं उसके चेस्ट पर वही स्कार मौजूद है। सीन कट होता है अगले दिन पर। सिटी के ऊपर ब्लू और सनी स्काई है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। प्रोटैगनिस्ट अपने घर का दूर खोलता है कॉलेज जाने के लिए और तभी उसके बगल वाला दूर भी खुलता है। मिया बाहर निकलती है। वो डिस्क्रीट क्लोथ्स में होती है और बस चुपचाप उसे घूरती रहती है। दोनों हॉलवे में कोइंसिडेंटली मिल जाते हैं। ताइसू हल्की स्माइल के साथ बोलता है, गुड मॉर्निंग। मिया उसे देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। ताइसू पूछता है, अब तबीयत कैसी है? मिया उसे ध्यान से देखती है, फिर धीरे से बोलती है, मैं ठीक हूँ, थैंक्स टू यू। वो थोड़ा एम्बैरेस्ड लगती है। वो उसे थैंक्स कहती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है और ताइसू अकेला हॉलवे में रह जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है नर्सेज ऑफिस में। मिया डॉक्टर से अपनी इंसोम्निया के बारे में बात करती है। वो कहती है, ये और वर्स हो गई है। फिर वो पूछती है, क्या मुझे प्रिस्क्रिप्शन मिल सकता है? डॉक्टर बोलता है, मैं स्लीपिंग पिल्स प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती। फिर डॉक्टर पूछता है, तुम्हारा हिस्ट्री क्या है? फिर वो पूछती है, क्या हाल में कुछ स्ट्रेसफुल हुआ है? मिया सोच में पड़ जाती है। अब सीन क्लासरूम में आता है। मिया नर्सेज ऑफिस वाली बातों को याद करती है। वो सोचती है, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। वो हमेशा वर्ड्स पर फोकस करता है, कॉन्टेक्स्ट पर नहीं। मिया इरिटेटेड हो जाती है। वो अंदर ही अंदर अपनी इंसोम्निया और खराब तबीयत के लिए उसी को ब्लेम करती है। फिर वो हेटफुल ग्लेयर के साथ पीछे मुड़कर उसे देखती है। वो बहुत इरिटेटेड लगती है। मिया सोचती है, अगर मैं उससे दोबारा नहीं मिली होती तो मुझे ये सब झेलना नहीं पड़ता। वो सोचती है कि क्या चीजें अलग होती अगर उसने शुरुआत में ही उसे इग्नोर कर दिया होता। लेकिन फिर वो खुद से कहती है, अब रिग्रेट करने में देर हो चुकी है। सीन कट होता है यूनिवर्सिटी कैंपस पर। स्काई फिर से ब्लू और सनी है। मिया चलते चलते सोचती है, वो मुझसे नफरत करता है और अब कुछ भी करने को नहीं बचा। वो सोचती है कि उसे लगता था ताइसू को उसके पास्ट की हर बात पता है। उसे लगता था, उसे पता है कि उसने उसकी माँ से पैसे लिए थे और उसने है सू के हर काम की रिपोर्ट की थी, एक तरह से सर्विलेंस की तरह। मिया खुद से सवाल करती है, अगर उसे सब पता था तो उसने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? उसने मुझे कॉन्फ्रंट क्यों नहीं किया? फिर वो सोचती है, और वो घर छोड़कर फैमिली से टाइज कट करके क्यों चला गया? फोक्स, मुझे लगता है ताइसू ने टाइज इसलिए कट किए क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी माँ ने मिया को ब्राइब किया था उस पर स्पाई करने के लिए। अब मिया कैंपस में आगे चल रही होती है और अचानक वो प्रोटैगनिस्ट से टकरा जाती है। वो सरप्राइज हो जाती है। मिया गुस्से में बोलती है, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? ताइसू कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, क्या? नहीं, मैं नहीं कर रहा। मिया इंसिस्ट करती है, कर रहे हो, तुम पूरे टाइम मेरा पीछा कर रहे हो। ताइसू समझाने की कोशिश करता है, मैं बस तुम्हारी चिंता कर रहा था और कुछ नहीं। मिया एम्बैरेस्ड हो जाती है और फिर उसके दिमाग में एक थॉट आता है, क्या इसने पहले वाली बात सुन ली? वो ताइसू को देखती है। ताइसू अभी भी कंफ्यूज्ड है और मिया तभी फ्रीक आउट कर जाती है जब उसे रियलाइज होता है ताइसू ने कुछ भी नहीं सुना। अब मिया को वो रूमर याद आता है कि लोग कह रहे हैं कि वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं और मिया को ये सिचुएशन और अनोइंग लगने लगती है। ताइसू बोलता है, फॉरगेट इट, लोग जो बोलना है बोलने दो। वो एक्सप्लेन करता है, जो लोग गॉसिप करना पसंद करते हैं वो पहले ही डिसाइड कर चुके होते हैं कि उन्हें क्या बिलीव करना है। वो बोलता है, मुझे रूमर्स से कभी फर्क नहीं पड़ा। मिया उसे देखती रहती है। उसका फेस कंफ्यूज्ड है। वो उसकी एटीट्यूड समझ नहीं पाती क्योंकि उसे याद है पहले ताइसू रूमर्स को लेकर बहुत परेशान होता था और उसने कई बार उसे ड्रैग करके भीड़ से दूर किया था। ताइसू बोलता है, बाय, और वो चला जाता है। मिया कैंपस में अकेली रह जाती है हैवी हार्ट के साथ। वो उसे जाते हुए देखती रहती है। मिया सोचती है, मेरी इंसोम्निया की वजह मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। वो सैड स्माइल के साथ सोचती है, वो मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड था और शायद लास्ट भी। सीन कट होता है लेट आफ्टरनून में। नेबरहुड में सूरज ढल रहा होता है। मिया अपने रूम में होती है। वो क्लोजेट को देखती है और नेक्स्ट 2 इयर्स के बारे में सोचती है। वो सोचती है, मुझे बस होल्ड ऑन करना है जब तक ताइसू ग्रेजुएट नहीं हो जाता, फिर मैं मूव ऑन कर लूंगी। वो बेड पर लेट जाती है। वो पूरे सिचुएशन से एग्जॉस्टेड महसूस करती है। तभी उसके दिमाग में उसका फेस आ जाता है और मिया कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो सोचती है, ये अचानक वापस क्यों आया और मेरे दिमाग को मेस क्यों कर रहा है? मिया को लगा था ताइसू खुश रहेगा बस प्रूव करने के लिए, लेकिन उसकी आंखों में रिग्रेट्स दिख रहे थे और मिया को समझ नहीं आता क्यों। वो सीरियस होकर उसके फीलिंग्स के बारे में सोचती है। फिर वो मेडिसिन लेती है जो उसने उसे दी थी और खुद से प्रॉमिस करती है, मुझे स्ट्रॉन्गर बनना होगा। वो रियलाइज करती है जो मेमोरीज उसने बरी कर दी थी वो बार बार वापस आ रही हैं उसको हॉन्ट करने के लिए। मिया ने खुद से स्वेर किया था कि वो उसे कभी नहीं देखेगी और ऐसे जिएगी जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो कोल्ड स्माइल के साथ उसे अपनी लाइफ से कट कर चुकी
थी और उसने डिसाइड किया था कि वो पास्ट से क्लिंग नहीं करेगी और एक नई अलग लाइफ स्टार्ट करेगी। लेकिन इतने प्रोमिसेस के बावजूद वो अब भी पास्ट में फंसी हुई महसूस करती है। फोक्स, अब हम देखते हैं मिया अपने फ्रेंड सेओजिन के साथ कॉल पर है। सेओजिन उसकी पूरी सिचुएशन सुनने के बाद बोलती है, मिया तुम रिग्रेट कर रही हो। फिर वो आगे बोलती है, तुम जितना भी बोलो लेकिन एंड में तुम हेजिटेट इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम नहीं चाहती कि वो तुम्हें हेट करे। योर एक्स बॉयफ्रेंड, आई मीन। मिया फ्लस्टर्ड हो जाती है। वो तुरंत डिनाई करती है लेकिन सेओजिन बोलती है, बी ऑनेस्ट, अब जब तुमने उसे क्लोज से देखा तुम्हारा दिल नहीं हिला, इसीलिए तुम उसके आसपास घूम रही हो। मिया स्टटर करती है, क्या? कौन घूम रहा है? किसके आसपास? मैं नहीं घूम रही। लेकिन उसी मोमेंट उन दोनों के साथ बिताए हुए कई मेमोरीज उसके दिमाग में फ्लैश हो जाती हैं। मिया का फेस फ्लश हो जाता है। वो पीछे हटती है और फिर डिनाई करती है कि उसे उसके लिए कोई फीलिंग्स हैं। सेओजिन बोलती है, तुम सच मानने से डर रही हो। फिर वो अक्यूज करती है, और तुमने उसे थोड़े से पैसे के लिए सेल आउट कर दिया। सेओजिन आगे बोलती है, मिया तुम्हें डर है, अगर उसे ट्रूथ पता चल गया तो वो तुम्हें हमेशा के लिए हेट करेगा। सेओजिन पूछती है, क्या इसी वजह से तुम कुछ नहीं बोल पा रही? अब हमें सेओजिन एक जगह खड़ी दिखती है, एक लॉ ऑफिस के अंदर। वो मिया से बोलती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि बेस्ट यही है कि तुम दोनों अंधेरे में ही रहो? तुम डरती हो कि अगर उसे ट्रूथ पता चला तो उसे हर्ट होगा? क्या तुम ये सच में उसके लिए सोच रही हो, या क्या तुम श्योर हो कि ये तुम्हारे लिए नहीं है? मे बी तुम प्रेफर करती हो कि वो ट्रूथ कभी जाने ही ना, क्योंकि तुम खुद हर्ट नहीं होना चाहती। मिया की आंखों में टीयर्स आ जाते हैं। वो ऑलमोस्ट रोते हुए बोलती है, स्टॉप, बस स्टॉप करो। सेओजिन टॉपिक बदल देती है। वो बोलती है, मिया तुम लेटली जर्नल में लिख क्यों नहीं रही? फिर से भूल गई क्या? और मेड्स प्रॉपरली ले रही हो? मिया साई करती है। वो बोलती है, मैं ठीक हूँ, कल फीवर की वजह से मिस हो गया था और आज बस भूल गई। डोंट वरी, आज मैं लिख दूंगी। सेओजिन कुछ देर साइलेंट रहती है। फिर वो बोलती है, मुझे पता था ये वर्क नहीं करेगा, मैं वहाँ जल्दी आऊंगी। मिया फ्रीक आउट कर जाती है। वो बोलती है, क्या तुम मेरे रूम में क्यों आ रही हो? लेकिन तभी मिया फ्रीज हो जाती है क्योंकि उसे दूर पर नॉकिंग सुनाई देती है और उसी मोमेंट बाहर से आवाज आती है। ताइसू वो उसका नाम लेकर बोलता है, मिया तुम्हारी कॉल हो गई। मिया शॉक हो जाती है। उसकी आंखें वाइडन हो जाती हैं और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल होता है, क्या इसने मेरी कॉन्वर्सेशन सुन ली? सीन कट होता है। बिल्डिंग के बाहर तैसू फिर से उसका नाम बुलाता है, मिया। फिर वो डोर नॉक करता है। अंदर मिया अचानक नॉइज से घबरा जाती है और शॉक में अपना सिर टकरा देती है। ताइसू बाहर से तुरंत पूछता है, क्या हुआ? आर यू ओके? मिया जल्दी से खुद को संभालती है। फिर वो दूर के पास आकर पूछती है, क्या तुमने कॉल सुना? ताइसू तुरंत डिनाई करता है, नहीं मैंने कुछ नहीं सुना। फिर वो एक्सप्लेन करता है, मैंने पॉरेज ज्यादा बना लिया तो सोचा तुम्हें भी दे दूं। क्यून ने बताया था पिछली बार तुम्हें बहुत पसंद आया था। मिया थोड़ी स्टन रह जाती है। वो धीरे से बोलती है, थैंक्स, लेकिन फिर वो जल्दी से कहती है, पर मैं ठीक हूँ, तुम वापस ले जाओ। ताइसू इंसिस्ट करता है, नहीं कोई बात नहीं, तुम्हें वरी करने की जरूरत नहीं है। मिया अचानक पैनिक में आ जाती है। वो लाउड आवाज में चिल्ला देती है, मैं ठीक हूँ। ताइसू एकदम स्पीचलेस रह जाता है। मिया को रियलाइज होता है कि वो ओवर रिएक्ट कर गई। वो तुरंत अपोलोजाइज करती है, सॉरी, मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर मिया अचानक पूछती है, हे क्या तुम्हारे अंदर अभी भी मेरे लिए लिंगरिंग फीलिंग्स हैं? ताइसू कुछ बोल नहीं पाता। मिया आगे बोलती जाती है, मैं समझती हूँ तुम बस नाइस बन रहे हो क्योंकि हम पहले एक दूसरे को जानते थे, लेकिन अब तुम्हें कोई और पसंद है ना? मिया की आवाज शेकी हो जाती है। वो बोलती है, अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो वो टोटली गलत समझ सकता है। तुम मेरे साथ इतना नाइस क्यों बिहेव करते हो? तुम्हें मुझसे थोड़ा भी रिजेंटमेंट नहीं है? मिया की आंखें हैवी हो जाती हैं। वो कहती है, मैं बिना कुछ बोले गायब हो गई थी और मैंने तुम्हारे साथ कोल्ड बिहेव किया। ताइसू कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट रहता है। फिर वो कामली पूछता है, अगर मैं कह दूं कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ तो? मिया का फेस फ्लश हो जाता है। वो शॉक में ऑलमोस्ट चिल्ला देती है, क्या ये क्या बोल रहे हो? वो उसे देखती है जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा। मिया बोलती है, लाया क्या तुम सच में मुझसे नफरत नहीं करते? ताइसू धीरे से कहता है, अगर मैं कहूँ कि मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ तो वो झूठ होगा। फिर वो बोलता है, लेकिन जिस मोमेंट मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन में देखा मैं रिलीव्ड हो गया था। ताइसू को उस दिन की याद आती है। वो उस एक्सप्रेशन को याद करता है जो उस दिन मिया के फेस पर था। वो बोलता है, मैं बस ये देखकर रिलीव्ड था कि तुम अलाइव हो, सेफ हो। इतने साल बाद मिया की आंखों में टीयर्स आ जाते हैं। वो इमोशनल हो जाती है और उसका गला टाइट हो जाता है। ताइसू बोलता है, मुझे पता है तुम इंटरेस्टेड नहीं हो और मुझे ये भी पता है तुमने बहुत कुछ झेला है, लेकिन मेरा डिस्टेंस रिजेंटमेंट की वजह से नहीं है। फिर वो स्माइल करके बोलता है, इसको बस एक फ्रेंड की कंसर्न समझो। ताइसू पॉरेज दूर के पास रख देता है। वो बोलता है, रेस्ट वेल, और फिर वो चला जाता है। अब मिया अकेली रह जाती है। वो धीरे धीरे फ्लोर पर बैठ जाती है। उसका दिमाग घूम रहा होता है। वो सेओजिन की बातें याद करती है। बी ऑनेस्ट, अब जब तुमने उसे क्लोज से देखा तुम्हारा दिल नहीं हिला?
बोला, इसीलिए तुम उसके आसपास घूम रही हो। आई टोल्ड यू, वंस यू सी हिज फेस अगेन यू एंड अप चेंजिंग योर माइंड। उसको रिग्रेट कहते हैं। मिया चुप रहती है, उसकी आंखें वेट होती हैं। अब सीन कट होता है 4 years ago। स्नोफॉल हो रहा है। एक बिल्डिंग के अंदर स्टेज पर प्रोटैगनिस्ट बैठा है। उसका फेस टायर्ड है, सैड है और कोल्ड की वजह से उसका फेस लाल हो चुका है। वो किसी का वेट कर रहा होता है। तभी एक वुमन आती है। वो पूछती है, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? वो कहती है, तुम कल रात से यहाँ बैठे हो, क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? प्रोटैगनिस्ट बताता है, मेरा वॉलेट खो गया और मैं एम्प्लॉयमेंट एजेंसी खुलने का वेट कर रहा था। वुमन बोलती है, एजेंसी तो काफी देर पहले बंद हो गई। प्रोटैगनिस्ट शॉक हो जाता है। वो अनलकी महसूस करता है। वो सोचता है, मैं जो भी करूँ कुछ भी सही नहीं होता। वो वुमन से अपोलोजाइज करता है, सॉरी बॉदर करने के लिए, और डिस्करेज्ड होकर जाने लगता है। लेकिन वुमन उसे रोक लेती है। वो उसे वापस बुलाती है और फिर वो एक अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल देती है। स्माइल के साथ वो पूछती है, तुम्हारे पास आज रात जाने के लिए कोई जगह है? प्रोटैगनिस्ट फ्रीज हो जाता है। वुमन आगे बोलती है, तो फिर मेरे साथ मेरे घर चलो। प्रोटैगनिस्ट स्पीचलेस रह जाता है। वो वाइड आइज से उसे देखता है। उसे समझ नहीं आता क्या बोले। वुमन जेंटल स्माइल के साथ उसे देखती है और उसका जवाब वेट करती है। वो पूछती है, चलोगे या नहीं? और प्रोटैगनिस्ट एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाता है। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है। बिल्डिंग के बाहर फिर से क्लियर और सनी स्काई है। प्रोटैगनिस्ट पॉट के अंदर एक नोट देखता है। वो सरप्राइज हो जाता है। जो उसमें लिखा होता है, नोट में मिया ने लिखा होता है, थैंक्स फॉर द फूड, इट वाज ग्रेट। प्रोटैगनिस्ट स्माइल करता है। फिर वो नोटिस करता है, मिया ने डिशेस भी वॉश कर दिए थे जाने से पहले। अब नरेशन बताता है, मिया एलिवेटर में फेंट हुई थी। उसके बाद 4 days बीत चुके हैं और मिया को यूनिवर्सिटी जाते देखकर ताइसू रिलीव्ड हो जाता है कि कोई सीरियस बात नहीं थी। फिर उसे वो मेमोरी याद आती है जब मिया ने उससे पूछा था, डू यू स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर मी? ताइसू खुद से सवाल करता है, क्या मुझे अभी भी फीलिंग्स हैं और मैं इतना वरी क्यों कर रहा हूँ? उसे याद आता है कि मिया ने कहा था कि उसे अब उसके लिए कुछ फील नहीं होता। वो सोचता है वो इतनी बदल कैसे गई, लेकिन फिर वो खुद को डिनाई करता है, नहीं मुझे वो फिर से पसंद नहीं है। फिर भी उसका फेस फ्लश हो जाता है और वो सोचता है, एक्चुअली मुझे फीलिंग्स किसी और के लिए हैं। तैसू की नजर जाती है सीनियर ह्यू पर। सीनियर ह्यू खुश होकर स्माइल कर रही होती है और उसी मोमेंट ताइसू का हार्ट रेस करने लगता है। उसका चेस्ट टाइट हो जाता है। वो रियलाइज करता है, मैं लव में हूँ और वो वही है। वो सोचता है, अगर मैं उस दिन उससे नहीं मिला होता तो सब कुछ अलग होता। तभी अचानक डाविन उसे कॉल करती है। वो उसके पास आती है और नोटिस करती है कि उसका फेस रेड है। वो पूछती है, क्या तुम्हें भी कोल्ड हो गया? ताइसू उसे ट्रबलसम मानता है, लेकिन डाविन इसे चांस समझती है। वो अपने दिमाग में सीन इमेजिन करती है, एक डेटिंग सिमुलेशन गेम की तरह, और वो एक्साइटेड हो जाती है। स्माइल के साथ वो बोलती है, अब से मैं तुम्हारा केयर करूंगी। लेकिन उसी मोमेंट तैसू अचानक गायब हो जाता है। डाविन कंफ्यूज हो जाती है। वो चिल्लाती है, हे स्टॉप इग्नोरिंग मी, और वो उसे चेस करने लगती है कैंपस में। तभी अचानक कोई तैसू का हाथ पकड़ लेता है। ताइसू कंफ्यूज्ड होकर पलटता है और वो देखता है वो सीनियर ह्यू है। सीनियर ह्यू स्माइल करती है और फिर वो उसे वॉक के लिए खींच लेती है। वो बोलती है, परफेक्ट टाइमिंग। ताइसू सरप्राइज हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि रिएक्ट कैसे करे।